10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वेशंस आपको दे रखी है, ये इक्वेशंस गिवन है, इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इनके इक्वल रूट्स हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। पहले क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालना थी, इसमें रूट्स गिवन है कि वो इक्वल रूट्स हैं, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के की प्लेस पर क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले हम इसको कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी k और c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेशन की इक्वल रूट्स है। इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन, अगर इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स है तो d जो है वो 0 के बराबर होगा। अब d का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो b² की प्लेस पर हम लिखेंगे k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a की प्लेस पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई c की प्लेस पर हम लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। k² इज इक्वल्स टू 24, जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस में 24 हो जाएगा। स्क्वायर को जब हम इस तरफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 24 का। अब 24 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो 24 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। k विल बी इक्वल्स टू, रूट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम ये जानते हैं कि रूट के अंदर जो नंबर 2 बार आ जाता है उसको हम बाहर कर देते हैं। k विल बी इक्वल्स टू 2, रूट के अंदर बचेगा 2 इंटू 3। सो द फाइनल आंसर विल बी 2 रूट 6। ये k की वैल्यू हो जाएगी। सेम क्वेश्चन की जो दूसरी इक्वेशन है वो है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम प्रॉपरली सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देंगे। तो के एक्स का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो ये हो जाएगा kx² माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई फिर जब 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k एंड c की वैल्यू हो जाएगी 6। देन आगे हम सॉल्व करेंगे इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में गिवन है कि इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स हैं, तो अगर इक्वेशन की इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। d का फॉर्मूला हम लगाएंगे b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k की वैल्यू मल्टीप्लाई c की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस 4 6 ज़ा 24 k इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम इसको इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4k² इज इक्वल्स टू 24k, प्लस में हो जाएगा ये 4 को इधर लिख देते हैं हम, k² इक्वल्स टू 24k अपॉन में 4। ये कैंसिल हो सकता है, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, एक k से एक सिंगल k कैंसिल हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी k इक्वल्स टू, यहाँ सिर्फ एक ही k बचा है, k इक्वल्स टू 6। ये आपका फाइनल आंसर है।